ये है आप लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 2। पहले हम लोग कोशिका पढ़ चुके हैं, धातु एवं अधातु। ये है चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है कि इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में धातु एवं अधातु, देखो ये है क्लास 8 में धातु अधातु और ये है क्लास 10 में अधातु। वो है दूसरा अध्याय, ये है बोलो अध्याय तीसरा। दोनों सेम है लगभग, थोड़ा उसको डीपली दिखाया गया है क्लास 10 में। वही है रिएक्शन दिखाया गया है जो क्लास 8 में नहीं है, लेकिन क्लास 8 में ठीक से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में आसान हो जाएगा। तो धातु एवं अधातु में हम लोग पहला क्वेश्चन को इस प्रकार समझे हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है, किसे हम धातु कहेंगे और उसको उदाहरण देकर समझाना है। ऐसा पदार्थ, उस वस्तु वैसा पदार्थ जो चमकीला होता है, ऐसा पदार्थ जो क्या होता है, चमकीला होता है और क्या है कि पीटने पर फैलता है। आप लोगों का किताब में स्पष्ट किया गया है कई गुण। एक सिरा को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। पहला क्या है, चमकीला है मतलब वो चमकता है। फिर दिया है कि अगर उसको पीटते हैं, जैसे इस 5 रुपया का पेन है, इसको एकदम पीटते हैं तो नहीं टूटेगा, ये फैलेगा। और एक सिरा को गर्म करते हैं, मान लो कि लोहा है तो इस सिरे को गर्म करेंगे तो इस सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तथा तन्ना है मतलब इसको खींचकर पतला तार बना सकता है। और विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, इससे विद्युत भी जाएगा और उष्मा भी जाएगा। एक सिरा से दूसरे सिरा गर्म हो जाता है मतलब उष्मा पास कर रहा है, इसीलिए उष्मा का सुचालक। और विद्युत का सुचालक मतलब इसको अगर मतलब लोहा है, इसको यहाँ हम अगर स्पर्श कराते हैं इलेक्ट्रिक में तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, मतलब उससे विद्युत पास करेगा, यहाँ शॉक लगेगा, ये हो गया विद्युत का सुचालक। तो वैसा उसे इतना गुण रहेगा तो हम उसे धातु कहते हैं, लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद उदाहरण दे दिए हैं, लोहा, सोना, चांदी आदि, और कुछ है तांबा लिखो, जिंक लिखो, सब धातु है। अब हम बोले थे कि अधातु किसे कहते हैं, ये लिखने के लिए तो अधातु किसे कहते हैं, धातु के ऑपोजिट अधातु है। तो यही लिख दो कि ऐसा पदार्थ, देखो आप बदल रहे हैं, ऐसा पदार्थ सेम लिख देना है, सिर्फ नहीं लगाना है। ऐसा पदार्थ जो चमकीला बोलो नहीं होता है, पीटने पर नहीं फैलता है, यहाँ नहीं लगा दो। एक सिरा को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, यहाँ नहीं लगा दो। तन्ना नहीं लगा दो, यहाँ तन्ना नहीं है मतलब इसे पीट कर, इसे खींच कर पतला तार नहीं खींच सकते। एवं विद्युत तथा उष्मा का सुचालक के जगह कर दो सुचालक होता है, मतलब उसमें उष्मा भी और विद्युत भी पास नहीं करेगा, उसे अधातु कहते हैं। तो धातु और अधातु 1 मिनट में याद हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या बदल देंगे, उदाहरण बदल देंगे। अधातु वाला जो उदाहरण होंगे तो हम लोग देंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक अधातु है, प्लास्टिक क्या है, अधातु है। लकड़ी क्या है, अधातु है। लोहा कोयला ये अधातु है। मिट्टी आदि सब क्या है, अधातु है। ये सब गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये अधातु है। अब हम लोग लिखेंगे धातु का गुण। लिख 3 नंबर पॉइंट में लिखे हैं या क्वेश्चन में लिखे हैं कि धातु के 5 गुण लिखे, इस प्रकार लिख देंगे जो हम लोग डेफिनेशन में परिभाषा में पढ़े। ये क्या है, धातु का 5 गुण। ये चमकीला होता है मतलब चमकदार होता है, देखने में क्या है, चकमक करता है पूरा। 2 नंबर ये पीटने पर फैलता है, अगर किसी धातु को लोहा जैसे पीटते हैं तो वो फैलता है, बड़ा हो जाता है, वो टूटता नहीं है। 3 ये उष्मा का सुचालक होता है। क्या बोले कि अगर किसी चीज में अगर हम लोग उसको उष्मा इधर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे एक सिरा से दूसरा सिरा में गर्म हो जाता है, वही है उष्मा का सुचालक। 4 ये विद्युत का सुचालक होता है, अगर इसको भूकंप देते हैं इलेक्ट्रिक तो पूरा शॉक लगेगा तो सुचालक है। और ये तन्ना होता है, ये तन्ना होता है मतलब इसको गर्म करने के बाद इसको पतला तार के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक तार, उसको खींच कर निकालते हैं तो तार जैसा। वो तन्ना का गुण है कि हम उस धातु को पिघलाकर पतला तार के रूप में खींचे हैं, पतला तार बनाए हैं, तो हो गया तन्ना, हो गया। इस प्रकार हो गया धातु का 5 गुण। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 और लिख देंगे अधातु के 5 गुण लिखे। लिखो क्वेश्चन, अधातु के 5 गुण। ये चमकीला बोलो नहीं होता है, ये चमकीला नहीं होता है, ये पीटने पर
बोलो बोलो बोलो। नहीं फैलता है। ये उष्मा का सुचालक के जगह कर दो, कुचालक होता है। 4 ये विद्युत का सुचालक के जगह लिख दो, कुचालक होता है। और ये तन्ना, बोलो, ये तन्ना नहीं होता है। हो गया अधातु का 5 गुण। ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, तो हमें आंसर इस प्रकार लिखना है। पहले एक क्या कर देना है, बीच में एक दाग दे देना है, बांस खड़ा करना है, और इधर एक लंबा बांस, इधर लिख देना है धातु, जिसे मेटल कहते हैं, और यह हो गया नॉन मेटल मतलब अधातु। अब किताब में दिया गया है, या हम जो लिखे यहाँ लिखे थे क्या, अधातु के 5 गुण, धातु के 5 गुण, इधर 5 गुण ठोक दो और इधर अधातु में 5 गुण ठोक दो, हो गया। ये होमवर्क रहा। 1 ये होमवर्क रहा 1। ये चमकीला होता है, इसमें लिखना है ये चमकीला होता है। इधर उसी पॉइंट के सामने लिखना है ये चमकीला नहीं होता है। 2 नंबर पॉइंट में जैसे ये पीटने पर फैलता है, इधर लिखना है ये पीटने पर फैलता है, ये पीटने पर नहीं फैलता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है ये उष्मा का सुचालक है, ये उष्मा का कुचालक है। 4 नंबर पॉइंट में लिखना है ये विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है। और लास्ट पॉइंट में लिखना है कि ये तन्ना होता है और ये तन्ना नहीं होता है। और तुम चाहते हो तो पॉइंट बढ़ाओ, तो एक पॉइंट लिख दो इधर, उदाहरण 3-4 उदाहरण, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब लिख दो। इधर लिख दो प्लास्टिक, कोयला, मिट्टी, पत्थर, कागज, लकड़ी लिख दो, वो भी एक पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार 5 पॉइंट, इधर इधर 5 पॉइंट, या तो 6 पॉइंट। 6 नंबर में हम लोग लिखे हैं, पॉइंट ही लिखना था। हम लोग क्वेश्चन जैसा बनाते हैं कि धातु देखने में कैसा होता है, तो धातु देखने में भूरा रंग का होता है। अभी हम पढ़े तो धातु सामान्यतः किस रंग का होता है, भूरा, ग्रे, तो भूरा रंग का होता है। लेकिन कुछ धातु जो है जैसे सोना है, कौन रंग का, पीले रंग का, पायखाना का रंग का, तथा तांबा लाल रंग का। तो यहाँ क्या हो गया, तांबा लाल और सोना पीला। लेकिन मेनली जो धातु का रंग होगा वो क्या होगा, भूरा होगा। समझ में आ गया, तो यही होता है। 7 नंबर में क्या है, धातु का भौतिक अवस्था लिखे। भौतिक अवस्था मतलब अवस्था, हम लोग जानते हैं अवस्था कितने प्रकार का होता है, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो धातु सामान्यतः क्या होता है, ठोस मतलब कठिन वस्तु, जहां रखे वहां रहेगा, अगर किसी का प्रकार का बाहरी कारक उसमें नहीं आएगा, और अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ भूरे रंग का होता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार यहाँ ठोस होता है। लेकिन कुछ धातु जैसे पारा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, पारा किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होते हैं। और कुछ धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ये मुलायम होता है, इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, काट दिए। तो इस प्रकार हम लोग 6 नंबर 7 नंबर पढ़ लिए। यहाँ एक विद्युत परिपथ बनाया गया था कि नहीं, यहाँ बैटरी था, यहाँ क्या लगा था, चाबी, और यहाँ था बल्ब। तो तुमको ये इसमें ये बता रहा है, जो हम लोग 8 नंबर लिख लिए हैं, जिसमें ये दिया गया है ये सरणी, और इस सरणी में ये बताया जा रहा है कि नीचे दी सरणी में सही या गलत का चिन्ह लगाए। सही मतलब टिक, गलत मतलब क्रॉस, ठीक। तो आपको ये पहले सामग्री दे दिया गया है, 1 2 3 4 सामग्री में अगर इसको अगर विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, मतलब तार में उसको जोड़ते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, तो हाँ, नहीं जलेगा तो नहीं। अगर नहीं जलेगा तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं, देखो सामग्री में धातु का छल्ला, कोयले का टुकड़ा, लोहे का चाबी और रबर लिया गया, ठीक। और ये क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ बल्ब जो है, यहाँ एक बल्ब दिया गया है, और यहाँ एक क्या है, हेलो, और यहाँ एक क्या लगाया गया है, बोलो बोलो, यहाँ एक बैटरी को जोड़ा गया। इस बैटरी के साथ इस तार के यहाँ अगर परिवर्तन करते हैं, यहाँ अगर कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे पहले रख दिया धातु का छल्ला, मतलब धातु का कोई एक टुकड़ा, लोहा का टुकड़ा या कुछ रख दिए छल्ला, ठीक। तो यहाँ अगर स्विच देते हैं, तो यहाँ अगर धातु का छल्ला रहता है तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा। तो लिखो बल्ब जलेगा, हाँ हाँ बल्ब जलेगा, मतलब ये नहीं जलेगा ऐसा नहीं है, क्रॉस तो चलेगा नहीं, बल्ब जलेगा, इसलिए हाँ। इसके बाद अगर इस जगह हम क्या रखते हैं, कोयले का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा से लाइन पास करेगा क्या,
धातु का छल्ला जो है ये विद्युत का सुचालक है, वो विद्युत का प्रवाह होगा, लेकिन कोयले का टुकड़ा से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। कोयला का टुकड़ा एक अधातु है, धातु का छल्ला क्या था? धातु। और ये कोयले का टुकड़ा क्या है? अधातु। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत पास करेगा नहीं, इसलिए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, मतलब हाँ जलेगा, ये गलत है, और नहीं जलेगा, इसमें बल्ब नहीं जलेगा, इसमें नहीं ठीक है, नहीं तो सही है, और हाँ तो क्या है? गलत है। इसके बाद इस जगह अगर लोहे का चाबी, तो लोहे का चाबी से तो हमको दिखाया गया था, देखो लोहे का चाबी है कि नहीं है? लोहे का चाबी तो दिया हुआ है, तो लोहे का चाबी से, लोहे का चाबी क्या है? लोहा मतलब धातु, धातु विद्युत का सुचालक होगा, उसके द्वारा विद्युत का प्रवाह होगा, हो सकता है नहीं होगा, प्रवाह होगा। लोहे का चाबी धातु है, मतलब बल्ब क्या होगा? जला कि नहीं जला? बल्ब जला, तो हाँ इसमें नहीं चलेगा, ये गलत। अब आता है रबर। रबर देखे हो? रबर हम लोग जो करते हो रूल पेंसिल, रबर हम लोग ट्यूब जो होता है, मोटरसाइकिल का ट्यूब, मोटरसाइकिल का टायर जो होता है, वो भी रबर है। तो रबर क्या है? धातु। क्या धातु? अधातु है। रबर जो चूल बांधती है लड़की, वो भी रबर है। तो रबर क्या है? अगर इसमें रबर देते हैं रबर, तो रबर के द्वारा विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, इसीलिए बल्ब नहीं जलेगा, मतलब इसमें नहीं तो सही है, और हाँ बोलना गलत हो जाएगा। हम लोग धातु का गुण और अधातु का गुण इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग भड़ बढ़ा के बढ़ते हैं। चलो, एक नंबर दिया है निष्प्रभता या गैर चमकदार। गैर चमकदार मतलब चमकदार नहीं, गैर हिंदू मतलब हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम नहीं। इस प्रकार गैर चमकदार मतलब चमकदार नहीं। आधातु का पहला गुण जो है वो चमकदार नहीं होता है, इसे एक वर्ड द्वारा समझाया गया है, दिया है निष्प्रभता। समझो, अगर एग्जाम में आ जाता है कि निष्प्रभता है, और तो दिया गया है 4 ऑप्शन, धातु अधातु दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या किसको देंगे? अधातु। निष्प्रभता मतलब चमकदार नहीं, वो जल चकचक झकमक नहीं करता है, निष्प्रभता डल हो गया। मतलब आधातु ये जो है वो निष्प्रभ होते हैं। निष्प्रभ मतलब वो जलता नहीं है, मतलब वो चमकदार नहीं है। 2 अपवाद ग्राफाइट एवं आयोडीन। अब ये समझ लो, कल हम लोग पेंसिल में उसके अंदर जो रहता है वो होता है ग्राफाइट, उसको बोले थे विद्युत का सुचालक, आधातु होते हुए भी। इस प्रकार यहाँ भी ग्राफाइट जो होता है वो चमकदार होता है, आयोडीन चमकदार होता है। तो ये क्वेश्चन में आएगा, ऐसा 2 आधातु का नाम लिखे जो चमकदार होता है। क्या? एक हो गया आयोडीन और एक हो गया ग्राफाइट। दोनों क्या है? अधातु है, लेकिन निष्प्रभ नहीं है, मतलब ये चमकदार होता है। चमकदार होना धातु का गुण है कि अधातु का? धातु का, लेकिन इसमें 2 अधातु आ गया जो चमकदार होता है, एक हो गया आयोडीन और एक हो गया ग्राफाइट। आयोडीन एक अधातु है जो चमकदार होता है, समझ में आ गया। 2 नंबर पॉइंट, भंगुरता या टूटने योग्य। जब इसे हम पीटते हैं तो भंगुर होते हैं, मतलब चूर चूर हो जाता है। कौन? धातु। क्या धातु? अधातु। यहाँ लिखा गया है चोट मारने पर आधातु ये चूर्ण में टूट जाती है, कोई भंगुर होती है। एग्जाम में आएगा, परीक्षा में आएगा, भंगुर होते हैं। ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, अधातु। भंगुर होते हैं मतलब टूट जाता है, समझ में आ गया। अपवाद, हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। ये रखो, एक चीज को याद रखो, आधातु लेकिन चमकदार। क्या क्या नाम बताए हैं? आयोडीन और ग्राफाइट। अब इसमें आ गया कि आधातु तो टूट जाता है, लेकिन एक आधातु ऐसा है जो बहुत कठोर होता है। कौन? हीरा। हीरा आधातु है लेकिन बहुत कठोर होता है, जल्दी भंगुर और नहीं होता है, जल्दी टूटता नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला ये सबसे प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। याद रखो, दुनिया में जितना भी चीज पाया जाता है, दुनिया में जितना भी चीज पाया जाता है, सबसे कठोर सबसे ठोस हीरा। आएगा एग्जाम में, सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ पाया जाने वाला है। ऑप्शन ए सोना, कोयला, लोहा, हीरा। तो ऑप्शन हीरा सही आंसर है, याद रखो। आगे बढ़ो, हम लिख के देंगे, अभी भी लिखाएंगे। इसके बाद आया है अधान्यता। उसमें क्या था? धान्यता मतलब वो जब गिरता है ठन करके आवाज होता है। कौन? धातु। लेकिन ये होता है वह ध्वनात्मकता, मतलब ये जब कोई चीज से टकराता है तो ये ध्वनि का उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या करता है?
ठक ठक करता है, मतलब इसका गूंज नहीं होता है, ये मधुर आवाज नहीं देता है। तो क्या हो गया, आधातु अघनत्वता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। गूंजना, पीट कर गूंजना मतलब कुछ समय तक ध्वनि रह जाना, माइक का आवाज जैसे होता है, बोलने के बाद भी थोड़ा सा आवाज गूंजता है, तो ऐसा होता है। अधातु का गुण ऐसा नहीं है, अधातु जहाँ गिरता है ठक फट खत्म। इसके बाद 4 विद्युत का कुचालक। अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक। ये कलम जो है इसमें विद्युत पास नहीं करेगा, अभी हम बताए हैं। यहाँ जैसे कोयला का टुकड़ा, रबर, ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक है, इसीलिए बल्ब क्या हुआ, नहीं जला, बल्ब नहीं जला। तो ये है गुण। अपवाद, अब याद रखो फिर अपवाद। अपवाद मतलब अधातु है लेकिन बल्ब जलेगा, किसमें बोलो, ग्राफाइट। ग्राफाइट एक ऐसा अधातु है जिसके द्वारा विद्युत जा सकता है। ऊष्मा का कुचालक का नेक्स्ट पॉइंट, उसमें ये इधर हम गर्म करेंगे, इधर गर्म नहीं होगा, ये 3 दिन से सुन रहे हैं। आधातु ये ऊष्मा का कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। मतलब इधर अगर गर्म करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान में इसका गर्म नहीं होगा, इसलिए ये ऊष्मा का क्या है, कुचालक का। जितना भी हम पढ़ रहे हैं किसका गुण पढ़ रहे हैं, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में तुलना पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो, भौतिक अवस्था, अधिकतर ठोस, अपवाद पारा। ज्यादातर जो धातु होता है वो क्या होता है, ठोस, लेकिन पारा है क्या, द्रव, इसलिए लिखा है। इधर लिखा है तीनों अवस्था में। कार्बन जैसे ठोस अवस्था में, जैसे कोयला, कोयला क्या है, कार्बन है, कोयला क्या है, कार्बन है, वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस। लेकिन आयोडीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, किसमें, द्रव अवस्था में। और गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब किसमें पाया जाता है, गैस। तो धातु सिर्फ 2 अवस्था में पाए जाते हैं, अधिकतर ठोस, सिर्फ पारा को छोड़कर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अधातु जो होता है वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी जैसे कार्बन, द्रव में भी जैसे आयोडीन, और गैसीय अवस्था में भी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हो गया 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर चमक, ये चमकीला होता है। धातु के घर में क्या लिखा है, चमकीला, लेकिन निष्प्रभ होता है, मतलब चमकीला नहीं होता है। लेकिन आयोडीन एवं ग्राफाइट, अभी बताए कि आयोडीन और ग्राफाइट जो होता है वो अधातु है लेकिन चमकीला होता है। नंबर 3 कठोरता, सामान्यतः कठोर। अपवाद सोडियम एवं पोटेशियम। हम लोग क्या पढ़े थे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा सकता है। मतलब ये अधिकतर ठोस होता है धातु, लेकिन 2-3 ठो को छोड़कर, जैसे सोडियम और पोटेशियम, लिथियम भी। इसके बाद इधर है सामान्यतः मुलायम। अपवाद हीरा, हीरा को छोड़कर अधिकतर क्या होता है, मुलायम होता है, अधिकतर। ठीक, इसके बाद यह है घनत्व, उच्च घनत्व। ठोस होता है, कठोर होता है तो उसका घनत्व, दूध पानी में तैरता है, लेकिन लोहा जो है वो पानी में डूब जाता है। लोहा का घनत्व अधिक है, लोहा ठोस है इसलिए वो डूब जाता है, घनत्व क्या है उसका, अधिक है, किसका, धातु का। और अधातु जैसे दूध, मान लो दूध, पानी, ये क्या है, तैरता है, ये क्या है, तैरता है, तो क्या है ये, मतलब इसका घनत्व कम है, ठोस ज्यादा घनत्व है। तो घनत्व, इसका घनत्व, धातु का घनत्व उच्च होता है मतलब ज्यादा, और इसका निम्न मतलब कम होता है अधातु। इसके बाद है आघात वर्धनीयता, मतलब आघात को सहने की क्षमता। ये उच्च आघात वर्धक, मतलब इसको पीटते हैं तो टूटता नहीं है, लेकिन ये निम्न आघात वर्धक, ये पीटते हैं तो टूट जाता है, क्या, अधातु। इसके बाद है धनात्मकता, मतलब ध्वनि उत्पन्न करता है, ये करता है उच्च, मारेंगे ठंड का आवाज होगा, लेकिन यह निम्न बहुत कम होगा। इसके बाद उष्म चालकता, मतलब विद्युत का चालकता, क्या है, इसमें सुचालक, इसमें कुचालक। धातु में सुचालक, अधातु में कुचालक। फिर दिया है विद्युत का सुचालकता, विद्युत जा सकता है किसमें, धातु में, इसलिए धातु में सुचालक, और इसमें क्या, अधातु में कुचालक। इसके बाद तन्यता शक्ति, तन्यता क्या बोले थे, किसी धातु को पतला तार के रूप में खींचना, तन्यता शक्ति। इसमें पाया जाता है मतलब उच्च, इसमें निम्न, नहीं के बराबर। एक कलम है, कलम धातु है क्या, धातु है। इसको गर्म करते हैं, गर्म करके अगर इसको खींचते हैं, लंबा करते हैं तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन धातु के समान नहीं होगा, इसीलिए लिखा गया है इसमें उच्च, इसमें निम्न। इसके बाद है गलनांक और कथनांक। गलनांक मतलब गलने की क्षमता, ये जल्दी गल जाएगा, ये इसमें ये निम्न है, इसका गलनांक और कथनांक, इसका उच्च, इसका निम्न, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। जो अधातु है लेकिन धातु जल्दी नहीं गलेगा, इसका गलनांक ज्यादा होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या है, मुलायम है, तो जल्दी गल जाएगा, इसलिए आप में लिखा गया है। यही था पूरा घटना। धातुओं का रासायनिक गुण, ये क्लास 10 में भी है, 8 में भी है। तो गुण, रासायनिक गुण क्या है,
अब पहले हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझाते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भौतिक गुण किसे कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं। भौतिक गुण मतलब इसमें क्या परिवर्तन होगा, आकार का परिवर्तन होगा या अवस्था के परिवर्तन होगा। जैसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़ा को फाड़ के नया दो कागज का टुकड़ा बना लिया। इसमें क्या परिवर्तन हुआ, आकार का, आयतन का। इसमें बड़ा था छोटा हो गया, आकार बड़ा था हो गया छोटा। तो ये जो आकार, इसका जो स्वाद है क्या ये स्वाद में परिवर्तन हुआ कि नहीं? इसका जो स्वाद है चखने में, इसका स्वाद एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो मतलब इसमें गुण का परिवर्तन, स्वाद यानी गुण का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर था तो 2 और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का हो गया। इसमें सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ, आकार का। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसमें रंग का परिवर्तन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। स्वाद का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार का परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणों में परिवर्तन कहते हैं। ये कागज का टुकड़ा है और इस कागज का टुकड़ा को हम ऐसे फाड़ के 2 टुकड़ा में बांट दिए। इसका रंग जैसा है, इसका रंग ऐसा है, मतलब रंग का कोई परिवर्तन नहीं। इसको जीभ में टच करेंगे, इसको जीभ में टच करेंगे तो इसका स्वाद सेम है, एक ही है। तो क्या परिवर्तन हुआ, इसमें सिर्फ जितना बड़ा था छोटा हो गया, यानी अवस्था का परिवर्तन हुआ, आकार का परिवर्तन हुआ। स्वाद का, गुण का, रंग का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। रंग भी लिख सकते हैं, रंग का भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और यही हो गया भौतिक गुण। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जला लेते हैं। देखो अब इसको आग लगा दें। देखिए जो कागज का टुकड़ा को हम जलाए वो अब राख बन गया। देखो इसमें से एक धुआं भी निकला। धुआं निकला कि नहीं देखा, धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी निकल गया, मतलब नया पदार्थ बन गया। अब बोलो इसका स्वाद और इसका स्वाद सेम है? इसके बाद इसका रंग, इसका रंग अलग अलग है। तो रंग में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, इसका गुण में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक गुण वही होता है जिसमें उसका कुछ नया गुण प्रदर्शित होगा। तो ये सब था कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं का रासायनिक गुण। इसके पहले पढ़े थे आघात वर्धता। धातु आघात को सह सकता है, मतलब उसको पीटेंगे तो पतला चादर बनेगा, लेकिन वो तो लोहा ही रहेगा। उसका तो ऐसा नहीं कि राख बन जाएगा, अलग से कुछ इस कागज का टुकड़ा जैसा बन जाएगा, नहीं। इसके बाद पढ़े थे कि वो चमकदार होता है, पीटने से भी चमकदार होगा, नहीं पीटने से भी चमकदार होगा। धातु ठन करके ध्वनिक होता है तो उसको पीटने के पर भी परिवर्तन करने का पर ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ गुणों का, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे धातुओं का रासायनिक गुण, कि धातु किसी के साथ क्रिया करके नया पदार्थ बन जाएगा, कुछ नया पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसे कहेंगे रासायनिक गुणों में परिवर्तन। नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे, यहाँ आप लोग का क्लास 8 का पेज नंबर दिया है 14 नंबर में, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है। किताब में लिखा गया है धातु ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। तो धातु ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, याद रखो, धात्विक ऑक्साइड। आएगा एग्जाम में कि आपका धातु के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे मतलब उदाहरण, ये सोडियम एक प्रकार का धातु है। क्या है, सोडियम क्या है, एक धातु है। हम लोग पढ़े थे कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ये मुलायम धातु होता है। तो धातु के साथ क्या लिया गया है, ऑक्सीजन। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। यानी ये सोडियम धातु है, इसलिए से कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्सीजन बन गया धात्विक ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल याद रखो। लेकिन कुछ धातु है जो ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से रिएक्शन करता है, ये तेज गति से करता है, लेकिन वो धीमी गति से रिएक्शन करता है क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील होता है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, उसमें कुछ जंग लग जाता है, ऐसा होता है। लोहा को आज हम छोड़ दिए, कल जंग लग गया, ऐसा तो नहीं है। वो धीमी गति से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कैसे,
हम लिखे हैं बी नंबर में कि कुछ धातु ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से मतलब बहुत धीरे 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 अभिक्रिया करता है और वो मंद गति से, इसे कहा गया है किताब में मंद गति से, मतलब वो धीमी गति से, तेज नहीं। जैसे लोहा, एफी किसका है? लोहा। ये मतलब एल्युमिनियम, एनजी मतलब मैग्नीशियम। पढ़े हैं हम लोग। तो इस प्रकार के जो पदार्थ है, इस प्रकार का जो धातु है, ये धातु धीमी गति से अभिक्रिया करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एक उदाहरण लिए है, देखो लोहा है, लोहा के साथ ऑक्सीजन आया और बन गया लोहा, ऐसा Fe2O3। ये क्या है? ब्रैकेट में लिख दो, ये है जंग। जो लोहा के ऊपर जंग लगता है उसका फॉर्मूला है Fe2O3। इस प्रकार बन गया जंग। तो किसके साथ जुड़ा? लोहा के साथ ऑक्सीजन का। इस प्रकार धीमी गति से लोहा के ऊपर एक अभिक्रिया कर ऑक्सीजन क्या बना देता है? जंग बना देता है। समझ में आ गया? तो इसमें भी क्या बन रहा है? धातु ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि ये धातु है, ऑक्सीजन है और इस प्रकार ये धीमी गति से जंग का निर्माण करता है। तो ये हो गया एक नंबर पॉइंट, क्या था हम लोगों का? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से इसमें भी 2 पॉइंट लिख के छोड़ दिए। नंबर 2 में पानी के साथ अभिक्रिया। किसका? धातु। यहाँ किसके साथ हुआ? इसमें किसके साथ होगा? पानी का। अब पानी से कैसे रिएक्शन करता है वो हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन O2, पानी, जल, H2O। समझ में आ गया? यहाँ देखो O2 लिख रहे थे, यहाँ क्या लिखा है? जल, H2O। यहाँ हम समझाते हैं कि हम क्यों सूत्र नहीं लिखे, क्योंकि क्लास 8 में सूत्र के द्वारा लिखा नहीं गया है, क्लास 10 में हम समझाया है। क्लास 10 तो लोगों का भी जरूरत नहीं है। सुनो, पानी के साथ अभिक्रिया करता है किसके साथ? पानी के साथ। कौन? धातु। धातु पानी के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। या क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। समझो, यहाँ भी धात्विक ऑक्साइड, यहाँ भी धात्विक ऑक्साइड। तो क्या नया हुआ? नया ये हुआ कि धातु ऑक्साइड बना या धातु हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ सिर्फ बन रहा था धातु ऑक्साइड, यहाँ धातु ऑक्साइड भी बन रहा है, अथवा धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा है, या इसके साथ साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। समझो, तो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया हुआ सिर्फ एक चीज बना था, उसका नाम था धात्विक ऑक्साइड। इसे धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं। लेकिन जब जल के साथ हुआ तो 2 चीज बनेगा, एक धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या धातु हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। क्या समझे? इसके साथ ये या लिखा या मतलब धात्विक ऑक्साइड बनेगा अथवा धातु हाइड्रोक्साइड, दोनों में कोई एक बनेगा। और साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या बन रहा था? इसमें धातु के साथ ऑक्सीजन मिला तो धात्विक ऑक्साइड बना। इसमें क्या कहानी है? इसमें जल के बारे में, पानी के बारे में क्या? सुनो, पानी जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 में एक बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा, या मतलब क्या? दोनों नहीं, या मतलब वो नहीं तो वो, तुम नहीं तो वो जाओ, दोनों चले जाओगे नहीं, एक जाना है। तो धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, दोनों में एक। इसके साथ साथ और एक चीज बनेगा, वो है हाइड्रोजन गैस। धातु मिला, जल के साथ मिला तो धातु ऑक्साइड बना, और साथ में क्या बना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि धातु जब जल के साथ मिला तो क्या बना? धातु हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड भी बन सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, उसके साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया? 3 धातु का नाम बोले थे, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ऐसा धातु है जो मुलायम होता है, चाकू से काटा जा सकता है, याद रखना। अब एक चीज आ गया कि यहाँ बोला गया है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। आप लोगों की किताब में सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के बारे में लिखा गया है कि इसे केरोसिन तेल में डुबाया जाता है, उसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। उसको किस में रखेंगे? केरोसिन तेल के अंदर, केरोसिन तेल के भीतर। क्यों? क्योंकि उसका अगर खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल से यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो फट जाएगा, आग पकड़ लेता है। या हम सोचेंगे कि उसको पानी में रखेंगे तो पानी में भी ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन तो पकड़ लेता है और क्या होता है? आग पकड़ लेता है, ब्लास्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार दे देंगे कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, बहुत तेज गति से अभिक्रिया करता है। इसीलिए वो जब ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ स्पर्श में आता है तो वो आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है?
आग, इसीलिए उसको क्या करता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? उसको मारने के लिए डुबाया जाता है, उसको मारने के लिए नहीं। इसके लिए था सोडियम एवं पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऐसा नहीं, लोहा भी धातु है, हेलो लोहा भी धातु है, लेकिन उसको पूरा छोड़ दो, कुछ नहीं, धातु रखा हुआ हम लोग पीने के लिए। सोडियम एवं पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, धातु तो है लेकिन क्या है, हेलो अत्यधिक अभिक्रियाशील। जैसे ही छोड़ो पट अगले लगता है। यह पानी या वायु के साथ, पानी या वायु में उपस्थित इसके साथ ऑक्सीजन, पानी में भी क्या है, ऑक्सीजन है, वायु में भी क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ वो तेजी से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तेजी से, और क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए उसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है कि बेटा वहीं रहो, तो बाहर नहीं निकलना है। जैसे ही बाहर निकलेगा क्या मिल जाएगा उसको, ऑक्सीजन, और फटक से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो आग पकड़ लेगा। इसलिए उसको क्या करता किया जाता है, रखा जाता है उसमें केरोसिन के तेल में। यही तक पढ़ेंगे 3 नंबर में धातु के साथ अम्ल का। अम्ल को अंग्रेजी में कहा जाता है, हेलो एसिड, क्या कहते हैं, अम्ल का अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या बनता है, धात्विक लवण, लवण याद रखो सिर्फ, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। याद रखो जब धातु वायु के साथ मिला था तो कॉपी उल्टाओ, वहां लिखा है धात्विक ऑक्साइड बनता है। जब 2 नंबर में पढ़े थे धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां लिखा है धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, अथवा धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, सब लिखा गया है, तो सब याद रखो। यहाँ उदाहरण दे दिए हैं, देखो क्या दिए हैं कि सोडियम जो ये क्या है, धातु है, ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल है। HCl क्या है, एक एसिड है, अम्ल है। हमारे पेट में जो गैस उत्पन्न होता है वो HCl है, और HCl हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी हम शादी में जाके ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा गैस हो जाता है, वो बेकार का है, लेकिन HCl हमारे पाचन तंत्र में जरूरी है। तो सोडियम जब HCl के साथ बनता है, रिएक्शन करता है, तो देखो क्या बन गया, NaCl, और ये हम लोग जो लवण खाते हैं, नमक खाते हैं, ये लवण का सूत्र होता है, लवण का ये सूत्र NaCl। तो देखो क्या बन गया, Na से HCl, देखो तो ये बन गया लवण। लवण में ये Na है यानी सोडियम है, इसीलिए इसका नाम है धात्विक लवण। तुम सिर्फ लवण बोल दो, धात्विक लवण से मतलब सोचना का क्या बन गया, धात्विक लवण मतलब ऐसा लवण जिसमें क्या है, धातु है, ऐसा लवण जिसमें क्या है, धातु है, इसलिए इसका धात्विक लवण कहते हैं। सिर्फ लवण याद रखो, और इसके अतिरिक्त क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार दे दिए हैं समीकरण कि धातु के साथ अम्ल का रिएक्शन से लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भी दिया गया है, इस पॉइंट से संबंधित क्या दिया गया है, सोडियम एवं मैग्नीशियम। सोडियम मतलब Na, मैग्नीशियम मतलब Mg। ये जो 2 धातु ऐसा धातु है जो तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। पहले समझते हैं तनु अम्ल क्या है। अम्ल मतलब तो सर आप बताइए कि एसिड है। तनु अम्ल कहने का मतलब हुआ ऐसा अम्ल, ऐसा एसिड जिसमें पानी का मात्रा अधिक है, पानी का मात्रा। तो ऐसा अम्ल के साथ तेजी से मतलब बहुत जोर से फास्टली कौन अभिक्रिया करता है, सोडियम और मैग्नीशियम। मतलब जैसे ही हम एसिड देंगे तनु अम्ल जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम में फटाक से क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। लेकिन जस्ता, जस्ता का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक, Zn। Zn इसका संकेत है, इसे अंग्रेजी में जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ZinNic, जिंक। और जिंक को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्ता। अंग्रेजी में जिंक के नाम से जानते हैं, इसका संकेत Zn। तो जस्ता और लोहा, हेलो लोहा का फॉर्मूला तुम लोग जान लो, क्या, Fe। तो लोहा और जस्ता 2 ऐसा धातु है जो मध्यम गति से, मध्यम गति मतलब जोर से भी नहीं, कम से मतलब बहुत कम से नहीं, बहुत अधिक नहीं, एकदम मध्यम गति से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तेज गति से अभिक्रिया करता है अम्लों के साथ कौन सा धातु, सोडियम और मैग्नीशियम। मध्यम गति से कौन अभिक्रिया करता है, जिंक और लोहा।
जिंक और लोहा लिखा गया है, लिखा है जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं, याद रखो। लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं, लास्ट पॉइंट लिखे हैं, सोना, चांदी और तांबा। सोना तुम लोग देखे हो गहना, चांदी तो तुम लोग देखे हो, तांबा मतलब कौन, तांबा देखे हो कभी? इलेक्ट्रिक करंट के भीतर जो तार है वो तांबा है। इलेक्ट्रिक करंट के भीतर जो तार है ना, जिसका निकाल कर जोड़ते हैं, वो क्या है? तांबा। तो सोना, चांदी, तांबा ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये तेज गति से करता है, ये मध्यम गति से करता है, और ये करता ही नहीं। धातु का रासायनिक गुणधर्म जो चलते आ रहा है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके साथ क्षार का। एक नंबर में क्या पढ़े थे? धातु के साथ बोलो 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 वायु, धातु के साथ पानी यानी जल, धातु के साथ आम्ल पढ़े थे। आज 4 नंबर में पढ़ रहे हैं धातु के साथ क्षार। अब अम्ल और क्षार के बारे में क्लास 10 में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, पूरा चैप्टर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कल बताए थे, खट्टा, कड़वा, कड़वा होता है। खट्टा का उदाहरण दीजिए सर, जैसे नींबू, नींबू में एसिड पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संतरा में, इमली में, इसके बाद सिरका में, टमाटर में। कड़वा क्या होता है सर? जैसे सर्फ, साबुन, ये सब क्या है? कड़वा होता है। डिटर्जेंट पाउडर, ये सब क्या है? और पढ़ेंगे बड़ा होंगे क्लास 10 में जाके, अभी 8 क्लास में इतना जरूरी है। तो 4 नंबर में पढ़े हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। मान लो कि साबुन के साथ, ऐसा मान लो ये है लेड, पीबी यानी इसे क्या कहा जाता है? लेड। ये तो हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम। ये है जिंक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ता। ये जो 3 ऐसा धातु है, जैसा धातु, इसके साथ क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और क्या गैस? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हम उदाहरण दे दिए हैं। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? ये ने मतलब सोडियम, और कहीं भी उसके साथ OH लगा रहे तो उसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड। कहीं भी OH लगा रहे नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के साथ OH तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम के असल में 2 है इसलिए 2 आएगा, वो बाद में हम लोग समझाएंगे। तो ये हो गया धातु के साथ हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ले लिए ये हाइड्रोक्साइड, और दूसरी बात कि हाइड्रोक्साइड कहीं भी रहे वो होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। अगर पूछे कि ये कोई OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ये एक प्रकार का क्षार है। तो क्षार किसके साथ रिएक्शन किया? जिंक के साथ, जस्ता। तो क्या है? ये क्या है? धातु। हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया दिखा रहे हैं क्षार का, तो बन जाता है एक प्रकार का लवण, जो हम लोग खाते नहीं है। जो लवण हम लोग खाते हैं वो होता है NaCl। कल बताए थे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना सोडियम क्लोराइड। जिस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन और 2 रहता है तो डाइऑक्साइड। ये सब समझेंगे। ये इस प्रकार का लवण बन गया सोडियम जिंकेट, और इसके बाद ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो बन गया हाइड्रोजन गैस और लवण। ये याद रखे, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है सर? ज्यादातर, अधिकतर मतलब ज्यादातर क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? अधातुओं का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल हम लोग धातु का रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिए। अब अधातु का रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? हम लोग धातु के बारे में जो पढ़े थे सेम टू सेम उतना ही इसी प्रकार अधातु के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख लो, 2 नंबर में लिखे हैं जल के साथ अभिक्रिया, 3 नंबर में लिखे हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, और 4 नंबर में है क्षार के साथ अभिक्रिया। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं अधातु के बारे में जो अभिक्रिया है, फिर हमें किताब में दिया गया है इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं अधातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। लिख लेते हैं अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। अधात्विक याद कीजिए कि जब आप धातु पढ़ रहे थे उसमें ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे उसमें था धात्विक ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर। अब दे दिया है अधात्विक, अ लगा दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अ आ गया मतलब अधातु आ गया। देखिए उदाहरण दे दिए हैं आपको कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन क्या है? एक अधातु है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके बाद नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं जो किताब में दिया गया है और अक्सर एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे पानी के अंदर रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। तो देखिए सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस
एक प्रकार का फास्फोरस का प्रकार है। हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस का परमाणु संख्या P होता है और इसका परमाणु संख्या 15 होता है। ये सब हम लोग जान गए थे। और एक प्रकार का अधातु है। तो ये वायु के साथ कमरे के ताप पर तेजी से अभिक्रिया करता है। कमरे के ताप पर कहने का मतलब हुआ कोई एक्सटर्नल ताप नहीं, बस जो ताप है अभी घर में रूम में वही ताप के बारे में कहा जा रहा है कि उसको अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो कमरे के ताप पर ही जो वायु है उसके साथ रिएक्शन करता है और वो जल्दी क्या होता है, एकदम बहुत तेज रिएक्शन करता है। इसीलिए इसे क्या करता है, पानी के अंदर रखा जाता है। हम लोग जब धातु रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़े थे कि सोडियम पोटेशियम इस प्रकार का हम धातु के बारे में पढ़े थे कि ये जो है तेज गति से वायु के साथ अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। लेकिन यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। बात समझ में आ गया। अब 2 नंबर ये हो गया, 2 जल के साथ अभिक्रिया। किसका? अधातु का। अधिकतर अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आपको याद रखना है कि ज्यादातर अधिकतर जो धातु है अधातु है, अधिकतर अधातु जो है ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या है कि ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जब वो रिएक्शन करने जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो जल में घुल जाता है और इसी घुला हुआ ऑक्सीजन जो है, और हम लोग जानते हैं कि घुला हुआ ऑक्सीजन जो होता है जल में वो विलय के रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है वो जलीय जीव यानी मछली और सांप जो मेढक जो भी होता है जल में वो उसका उपयोग श्वसन में करता है। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अम्लीय घोल बनाता है कौन? क्लोरीन। हम लोग जानते हैं क्लोरीन एक प्रकार धातु है और ये जल में घुलकर क्या बनाता है, एक अम्लीय विलयन बनाता है, अम्लीय घोल बनाता है। बात समझ में आ गया। इसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर उतना खास कुछ नहीं है। अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसका? धातु का। कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होता है। अगर अम्ल के साथ अधातु का अभिक्रिया कराया जाता है तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन, किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है। सेम टू सेम क्षार में भी ऐसा होता है। क्षार के साथ अभिक्रिया, कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं। मतलब सेम टू सेम कमरे के ताप पर क्षार का या अम्ल का कोई अभिक्रिया नहीं होता है अधातु के साथ। इस प्रकार हम लोग आज अधातु का रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ लिए हैं। धातु एवं अधातु का लास्ट टॉपिक जो है धातु का उपयोग और अधातु का उपयोग हमारे जीवन में क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे और मतलब नोट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो में नए हैं या आप लोगों को जानकारी नहीं है तो बता दें कि इसके पहले हम लोग कई वीडियो दे चुके हैं धातु अधातु के बारे में क्लास 8 का, और अगले वीडियो जो आएगा इसके बाद आएगा ये वाला लास्ट टॉपिक आएगा और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे जो जितना भी वीडियो है सभी को एक साथ एक वीडियो के रूप में पूरा धातु अधातु चैप्टर का पूरा नोट के रूप में भी आप लिख सकते हैं तो आपको आसानी होगा। हम लोग पूरे वीडियो के एक साथ एक वीडियो देंगे, एक साथ मिलकर सबको एक साथ जुड़कर एक वीडियो बनाएंगे और उसको आपको आपके लिए अपलोड कर देंगे तो आपको आसानी होगा। तो वीडियो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार लगातार आपका वीडियो मिलता रहेगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं कुछ भी, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इस प्रकार का वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आज जाते हैं आज धातु के उपयोग। तो धातु के उपयोग में हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में धातु का क्या उपयोग है, क्या यूज है, क्या करते हैं हम धातु का। तो देखिए धातु का उपयोग में हम पहला पॉइंट लिखिए कि विद्युत तार के निर्माण में, जैसे तांबा एवं एल्यूमीनियम। विद्युत तार के निर्माण में, विद्युत तार के निर्माण में हम लोग जानते हैं ये जो तार है मतलब उसके ऊपर तो होता है ये होता है पीवीसी का जो प्लास्टिक हम लोग बोलते हैं, और उसके अंदर एक तार क्या है, वो तार क्या है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, धातु का है, जिसका उपयोग तार के रूप में हम कर सकते हैं। 2 नंबर में बर्तन एवं मशीन के विभिन्न उपकरणों के निर्माण में। बर्तन मतलब जो हम लोग यूज करते हैं घर में, हाड़ी चम्मच ये सब जो बर्तन है उसका, जैसे तांबा का, लोहा का, एल्यूमिनियम का, विभिन्न मशीन का जो उपकरण बनाते हैं वो पार्ट्स बनाते हैं या बर्तन जो होता है उसका निर्माण में ये धातु का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त 3 नंबर में लिखे हैं कि मकान एवं पुल निर्माण में, जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है या कभी कभी घर बनाने में भी ये क्या होता है, उपयोग होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम इस प्रकार। 4 नंबर गहने बनाने में, ये तो हम लोग देखते हैं कि धातु गहने बनाने में यूज होता है, सोना चांदी तो है खास कर सोना एवं चांदी। इसके बाद फिर 5 नंबर में आतिशबाजी में, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है एग्जाम में कि आतिशबाजी में कौन सा धातु का उपयोग होता है। आतिशबाजी मतलब जो पटाखा जो फटाया जाता है, अभी तो जैसे चल रहा है कि दुर्गा पूजा में अभी जो आतिशबाजी बहुत ज्यादा हो रहा है रावण को जलाने में, तो उसका आतिशबाजी में कौन सा धातु का उपयोग होता है तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, जो Mg के नाम से जाना जाता है, Mg मैग्नीशियम, ये आतिशबाजी में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त थर्मामीटर में जो हम लोग जो बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगाता है बुखार, ये थर्मामीटर, ये थर्मामीटर में क्या होता है जो पारा पाया जाता है, पारा यानी मरकरी जिसे Hg
कहते हैं, मान लो उसका संकेत होता है। लास्ट जो लिखे हैं एक्सरे में, एक्सरे जो कराया जाता है, हड्डी टूट गई तो क्या होता है, उसका एक्सरे कराया जाता है कि कहां से टूटी है, तो वो क्या है, उसमें ये एक्सरे का यूज किया जाता है। और उस एक्सरे में एक प्रकार का धातु का यूज होता है जिसे लेड कहते हैं, ये पीबी होता है इसका संकेत। ये हो गया धातु का कुछ उपयोग। और है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग लिखे हैं। अब आते हैं अधातु का उपयोग। अधातु में हम लोग लिखे हैं कि दहन एवं सजीवों के श्वसन, यानी दहन मतलब किस चीज को अगर हम जलाते हैं, मतलब वो दहन है, अगर वो जलाते हैं और या श्वसन में जो हम सांस लेते हैं सजीव, तो उसका उपयोग, उसमें क्या उपयोग होता है, ऑक्सीजन और अम्लजान। ऑक्सीजन एक अधातु है, तो ऑक्सीजन एक अधातु का उपयोग हमें पता चल गया। 2 नंबर हीरा, ग्राफाइट, कोयला, ये क्या है, कार्बन का अवरोध है। इसमें क्या होता है, कार्बन जो एक अधातु है। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेल, जो वनस्पति तेल होता है उसके उत्पादन में हाइड्रोजन नाम के गैस का उपयोग होता है, ये भी अधातु है। इसके अतिरिक्त नमक में आयोडीन हम कहते हैं, आयोडीन नमक कहा जाता है, मतलब आयोडीन क्या है, अधातु है और उसका उपयोग किया जाता है किसमें, नमक में। तो ये हो गया। इस 5 नंबर में देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग। विद्युत बल्ब जो होता है, जो बल्ब जल रहा है उसके अंदर एक आर्गन नामक अक्रिय गैस होता है, ठीक है, इनर्ट गैस आ जाते हैं, वो भी एक क्या धातु है। कीटनाशक, जो हम लोग फसल में कीट को मारने के लिए, कीट जो फसल को नष्ट कर देता है, नाशक मतलब उसको खत्म करने के लिए जो उपयोग होता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, जो अधातु है। 7 ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में नियन नामक एक अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जल के शुद्धिकरण, जल जो है उसका शुद्धिकरण यानी इसको प्योर करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक। 9 भोजन संरक्षण में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। भोजन का जो संरक्षण, जैसे कुरकुरे के पैकेट में, जो लेस के पैकेट में जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि वो जो लेस है या कुरकुरे है वो ज्यादा दिन तक वो सुरक्षित रहे, ठीक रहे, तो उसके लिए नाइट्रोजन उपयोग होता है। जो नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं अधातु है। इसका अतिरिक्त लास्ट जो लिखे हैं, पौधों द्वारा प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है पौधों द्वारा, उसके लिए वो नाइट्रोजन का उपयोग होता है, जो एक प्रकार का अधातु है। और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ते कि जो पौधे के जड़ों में, कुछ पौधे के जड़ों में खास करके डाल जाती है, जो पौधा होता है उसके जड़ों में एक प्रकार का राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको देता है पौधों को, और उसमें क्या होता है, पौधा उसके उपयोग किसमें करता है, प्रोटीन निर्माण में करता है। तो ये है हम लोग का धातु अधातु का लास्ट, जो आप खत्म कर दिए आज। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा, हम सभी को मिलाकर एक वीडियो बनाएंगे। जितना भी वीडियो आप दिए हैं क्लास 8 का, एक वीडियो में पूरा खल्लास कर देंगे। तो आप लोग इसको कॉपी में उतार लीजिए। इस प्रकार लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी अध्याय हो, हम लोग इसको जानेंगे। खास करके साइंस सब्जेक्ट को तो पूरा एकदम बिंदु बाय बिंदु, लाइन बाय लाइन पढ़ के हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर लगता है वीडियो। फिर भी किसी भी प्रकार का कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ सलाह है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, बेझिझक पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।